क्या आप भी अपना घर अपग्रेड करने का सोच रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपग्रेड से मेरा मतलब कि आप किसी बड़े घर में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, जैसे आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि जो 2 बीएचके में रह रहा है वो 3 बीएचके में मूव कर रहा है, जो 3 बीएचके में है वो 4 बीएचके में अपना घर अपग्रेड कर रहा है। चाहे उसकी फैमिली छोटी हो या बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सब लोगों को होड़ लगी हुई है कि हम बड़े घर में मूव कर जाएं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर सपोज आप भी सोच रहे हैं कि सब लोग शिफ्ट कर रहे हैं बड़े घर में, तो हम 2 बीएचके में क्यों रहें, हम भी 4 बीएचके ले लेते हैं, हमारे पड़ोसी ने कर लिया या हमारे जानने वालों ने कर लिया। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो अपग्रेड वाला जो पॉइंट है, ये सच में मेरी जरूरत है भी या नहीं। देखिए, अगर आपकी फैमिली जो है छोटे घर में फिट नहीं आ पा रही है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं या फिर कोई और भी चीजें हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको डे टू डे लाइफ में कुछ एक्टिविटीज वगैरह के रिगार्डिंग, तब तो आप अपग्रेड करने का सोच सकते हो और आपके पास पैसा भी फालतू पड़ा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना स्टेटस शो करने के लिए घर अपग्रेड करने का सोच रहे हो, आपकी फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ 1 या 2 बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि भाई अपडेट करना ही पड़ेगा हमें घर, क्योंकि हमारे जो सारे रिलेटिव्स हैं वो बड़े घर में मूव करते जा रहे हैं और हम 2 बीएचके में क्यों रहें जब हमारे पास इतना पैसा है। इसमें आपको सोचने वाली बात ये है कि लॉन्ग रन में अगर आप सिर्फ स्टेटस शो करने के लिए अपना घर अपग्रेड करते हो तो ये एक घाटे का सौदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर अपना आप घर अपग्रेड करते हो जबकि आपकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए, तो इसके संग जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो आपको पे करनी पड़ेगी एवरी ईयर, वो आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। देखिए, अगर आप 2 बीएचके फ्लैट से सपोज 4 बीएचके में मूव करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट। जो मंथली आपको पे करना पड़ेगा वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। एक तो हो गई ये चीज। सेकंड, आपको इंटीरियर जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप 1 रूम एक्स्ट्रा लेते हो या 2 रूम भी एक्स्ट्रा आप कर लेते हो, तो इंटीरियर का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है, फर्नीचर हो गया, उसका रख रखाव हो गया, उसका साफ सफाई हो गया, सब चीजों में आपको एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट देना पड़ेगा। और जो आप घर लेते हो, चाहे आप कहीं भी घर लो, तो कुछ एक एनुअल उसका मेंटेनेंस रहता ही है। कुछ रिपेयर्स हो गया, कुछ कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, कहीं लाइट खराब हो रही है, तो वो सारे कॉस्ट भी आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा बेसिस पर। तो आप ये सोचिए, घर तो आपने अपग्रेड किया सो किया, उसके साथ जो इतने सारे कॉस्ट हैं वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन ना बन जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है कि ये जो पैसा है कहीं आप इन्वेस्ट कर दें किसी और जगह जो आपको बेटर रिटर्न्स दे पाए। वीडियो के लास्ट पार्ट में बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग भी अपना घर अपग्रेड करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और अगर नहीं सोच रहे हैं तो नो लिखिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इसमें। देखिए, अभी आपको लगेगा कि भाई मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, रियल एस्टेट मार्केट, तो क्यों ना हम घर अपग्रेड कर लेते हैं, पैसा भी हमारे पास पड़ा ही हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता कोई भी आपका एसेट क्लास जो हमेशा एप्रिशिएट ही करता रहे। तो आपको माइंड में ये चीज लेके चलनी पड़ेगी कि अगर आप अपना घर अपग्रेड कर रहे हो और अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंड में सोच के चल रहे हो कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप इसमें ओके हो कि आप बड़ा घर मूव कर जाओगे और वो एप्रिशिएट नहीं भी करे, उसमें भी आप ओके हो, तब तो वेल एंड गुड, आप आराम से शिफ्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि भाई मैं 2 से 4 बीएचके मूव कर जाता हूँ, मार्केट अच्छा चल रहा है और एप्रिशिएशन इतना हो रहा है आज की डेट में, तो ये सोच के आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक सा नहीं रहता है। हो सकता है कि जो आज प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में वो इतने ना एप्रिशिएट करें, कुछ टाइम के लिए स्टेगनेंट हो जाएं और आपने जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के
बड़ा घर आपने लिया है वो आपका जो टाइम हॉराइजन है वो वेस्ट चला जाए। तो इससे अच्छा तो ये है कि एक ही बकेट में सारा पैसा ना लगा के आप किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे एटलीस्ट आपके माइंड में ये रहेगा कि अभी एक तो आपके, जैसे मैंने बताया कि अगर आप बड़ा घर लेते हो तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी वो सेव हो जाएंगे, और जो आपका एडिशनल जो आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो बड़े घर में वो भी बच जाएगा। तो वो दोनों ही अमाउंट जो है आपको एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और जैसा मैंने बोला ही कि अगर फंड्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एप्रिशिएट होता है वो इन्वेस्टमेंट या नहीं होता है, बस आपको बड़ा घर चाहिए तो फिर आप आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस वही पॉइंट है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही सोच के आप ले रहे हो कि भाई हमें स्टेटस अपना शो करना है, तो आपको रुकना चाहिए और किसी और एसेट क्लास में जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।